की कंपटीशन दोनों जो हैं वो उन्होंने 2-2% 3-3% लूज किया इस पीरियड में, बिकॉज ये जो नया ब्रांड आया था इसने कैंपेन की थी, इसकी कैंपेन से इसको 5 पॉइंट टॉप ऑफ माइंड इसने गेन कर लिए और वो एट द कॉस्ट ऑफ योर टॉप ऑफ माइंड एंड द सेकंड प्लेयर उसकी। तो आपको ब्रांड हेल्थ ट्रैकिंग ये भी बता रही होती है। अच्छा, बताएगी हर चीज उसी एक सिंपल पैरामीटर से, अवेयरनेस ओवर द पीरियड, यूजेज ओवर द पीरियड, खलास, कुछ और है ही नहीं उसमें। भाई ट्रैक करने को और क्या है, टॉप ऑफ माइंड को ट्रैक कर लो, टोटल अवेयरनेस को ट्रैक कर लो, स्पॉन्टेनियस अवेयरनेस को ट्रैक कर लो, करंट यूजेज को कर लो, एवर यूज को कर लो, ट्रायल को कर लो। अवेयरनेस और यूजेज के अलावा तो कोई चीज ट्रैकिंग पे आप डाल ही नहीं सकते ना। ट्रैक आप क्या कर रहे हो, अवेयरनेस एंड यूजेज। अब उसके ऊपर कोई सी भी स्लाइड लगा के देख लो आप, वो स्नैपचैट में आते हैं ना, कभी आप बड़ी मूछें लगा के देख लें, कभी दाढ़ी लगा के देख लें, कभी बुर्का पहन के देख लें, तो ये स्नैपचैट है ये आपका। इसमें आप उसी डेटा के साथ जो टॉम का डेटा है, फॉर एग्जांपल ओवर द पीरियड आपने 12 महीने टॉम प्लेस कर दिए सारे ब्रांड्स के इकट्ठे, उस पर आपने जीआरपी डेटा रख दिया सारा, अपना भी कंपटीशन कर रहे। इट वुड टेल यू द इफेक्टिवनेस ऑफ योर और कोरल, इनफैक्ट इफेक्टिवनेस बताने का मतलब क्या है, इट बेसिकली हेल्प्स यू डिसाइफर द कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। द कॉपी जो आपने जीआरपीस किए हैं वो जीआरपीस कितना कोरिलेट कर रहे हैं उस टॉम के चार्ट के साथ। अगर कॉपी जहां पर आई है उसके बाद टॉम ऊपर गया और जहां कॉपी खत्म, आपने जीआरपीस इनपुट करना खत्म कर दिए, वहां से टॉम स्टेबल हो गया या नीचे जाना शुरू हुआ उसके कुछ अरसे बाद, फिर आपने कॉपी दी दो, फिर ऊपर हो गया, फिर दैट मींस इट हैज अ वेरी हाई कोरिलेशन। योर कॉपी हैज अ वेरी हाई कोरिलेशन विद टॉप ऑफ माइंड। जब कभी भी तुम अपनी कॉपी पे पैसा डालते हो, टॉप ऑफ माइंड गोज़ अप, ठीक है। अच्छा, आपने कहा यार ठीक है ये बात तो समझ आ गई, लेकिन इतने पैसे मैं डाल नहीं सकता, और क्या उन्हें, अच्छा मैं कंज्यूमर एक्टिवेशन करता हूँ, कंज्यूमर एक्टिवेशन ओके, कितनी की है, कितनी रीच थी, किन एरियाज में की, दे दो। कराची में की थी, कराची का फिल्टर करके वही डेटा, टॉप ऑफ माइंड का, यूजेज का डेटा कराची में फिल्टर करके लिया। कराची में आपने इस पीरियड में एक्टिवेशन की थी, भाई सिर्फ 1 पॉइंट ऊपर गया है, बाकी कोई इम्पैक्ट नहीं। अब ये 1 पॉइंट भी इसकी वजह से गया है या नहीं गया है, हाँ कुछ कैंपेन्स होती हैं, जैसे एरियल जब लॉन्च हुआ था, दे टारगेटेड सम 10 million households at that time to reach out through media। 1 करोड़ घरों में फ्री सैंपल करेंगे। वो कितना हुआ कितना नहीं हुआ, लोगों ने कमरे भर भर के वो उसके फ्री सैंपल बेचे एंड ऑल दैट, बट इवन देन द ट्रायल हैज गॉन थ्रू द रूफ। मतलब इतना रैपिड ट्रायल जनरेशन शायद ही विटनेस किया हो इंडस्ट्री में कभी किसी ब्रांड का, जितनी तेजी से इसका ट्रायल जनरेशन एरिया का, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। खत्म जल्दी हो गया था। It has won a brand which was established from last 50 years. Surf was a category generic. Breaking that was easy. लेकिन प्रोडक्ट इश्यूज भी थे। I'll tell you the story. This is a famous story that every marketer or people related to marketing should know. Surf was the market leader and the only brand. बीच में बर्क एक आता था, बहुत छोटा सा गायब हो गया, बहुत नहीं आता था, बहुत हमारे बर्क आता था, वो खत्म हो गया, ठीक है। इम्पोर्टेड में एक आध कभी कोई ब्रांड है, लेकिन मेन स्ट्रीम में सर्फ के अलावा देयर वाज नो अदर ब्रांड, जीरो, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। अराउंड 2000 एरियल जो है उसने P&G has decided कि एरियल जो इनका ग्लोबल ब्रांड है उसको यहाँ पर लॉन्च करना। उसके लिए उन्होंने जो ATL किया, एक इन्होंने कैंपेन बनाई अनवर मसूद के साथ, एवरी पैक
विल बी डोनेटेड टू फलानी चैरिटी, तो इमोशनल हुक उधर से लेकर आए। फिर अच्छा क्योंकि सिर्फ मार्केट लीडर था इसलिए वो ठंड में बैठा हुआ था, वो नोबडी कुड टच मी, उनकी मेंटालिटी ये यूनिलीवर की होती हुई थी, नोबडी कुड टच अस। उन्होंने एरियल से डिटर्जेंट में मार खाई, हबीब से डालडा के लिए मार खाई, इन्हीं हरकतों में। ये जी मतलब आई कुड स्टिल रिकॉल, यार ये आप लोग तो कुछ कर नहीं रहे यार, हु कैन टच अस। तो ये उनका जवाब होता था ब्रांड कंपनीज का, व्हाई शुड वी स्पेंड मनी ऑन दिस। सो व्हेन एरियल केम, उसने सिंपली 2-3 काम किए। एक तो एक्टिवेशन, जो लोगों के लिए बहुत नई चीज़ थी कि आपके घर पे कोई आ रहा है, ठक ठक ठक, वो हम फलानी कंपनी पीएनजी की तरफ से आए, आप अपने गंदे कपड़ा कोई भी दे दें, हम आपको तस्वीर में धोके दिखाते हैं। आपका कपड़ा लेके उसने नए पाउडर में तस्ले में रगड़ के धोके दिखाया, हाँ ये अच्छा है, ये ठीक है। सो दिस इज हाउ दे स्टार्टेड। अच्छा देन दे स्टार्टेड फ्री सैम्पलिंग, तो डेमो, फ्री सैम्पलिंग, ये उन्होंने काम शुरू किया डोर टू डोर पे सबसे पहले। दूसरा काम उन्होंने किया कि इमोशनल कैंपेन आपको करने के लिए एक वो बना ली, इमोशनल कैंपेन। कैन यू जस्ट टेक दिस कॉल फॉर प्लीज? क्या मतलब एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट से डिस्ट्रीब्यूशन, डिजिटल मार्केटिंग, अभी और नए नए भी हैं जो मैं नहीं ले सकता, जो होते तो मैं ले लेता। बता रहा था 2-3 बड़े अच्छे कोर्सेज थे, नए नए नाम के, मैंने अभी 2 लिए हैं। ब्रांड से रिलेटेड था और 2-4 और थे। मैंने अभी 2 चूज़ किया, मेरी रजिस्ट्रेशन खुलेगी। तुम भी उसी में मैंने लिया है ब्रांड्स मार्केटिंग, अच्छा मेरा वो मार्केटिंग एनालिटिक्स और रिटेल मैनेजमेंट मैंने चूज़ किया। रिटेल है रिटेल मैनेजमेंट चूज़ किया। जबरदस्त। कल क्लास कैंसिल थी ना, परसों कैंसिल थी, परसों, तभी मैंने हमेशा से उसका पेपर पे करना है उसकी। रिटेल पढ़ लो तुम इससे। यही पढ़ाई अभी लूँगी, अभी लिया नहीं। प्रोग्रामिंग है उसमें। सफाई किएगा तो बड़ा नॉलेज। प्रोग्रामिंग ही है। मुझे नहीं लगा था कि रिटेल ऑडिट होता है, रिटेल मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग मैंने कोर्स किया हुआ था कोर्सेरा से, और दूसरा वो था भी कोर्स करती है कोर्सेरा से। सब करते हैं, तुम नहीं यार मेरा करते? बंद हो गया। कैसे? इसको ये वो बता वाला भी बंद हुआ होगा। तुमने कोर्स उठा लिए होंगे फ्री में, हाँ। फ्री में फाइनेंशियल एड के थ्रू हाँ। तुमने कोर्स उठा लिए होंगे, तो उनकी असाइनमेंट की डेडलाइन मीट नहीं की होगी, हाँ, इसकी वजह से बंद है। 1 साल ऊपर हो गया। तो वो $100-200 का कोर्स तुम्हें फ्री में दे रहे हैं, ऊपर से तुम्हारी नखरे, तुम असाइनमेंट पूरी नहीं कर रहे। तो क्या करूँ, गलत टाइम बात नहीं है। होता ना। अलग बात है, वीकली डेडलाइन होती है असाइनमेंट। वो असाइनमेंट मैंने पता है असाइनमेंट कुछ भी डाल हर इतवार को 5 बजे या 9 बजे से पढ़ा। असाइनमेंट कुछ भी नहीं, डालता नहीं। है। नहीं, रिव्यू होता है, फिर अप्रूव होता है, उसके बाद तो सर्टिफिकेट आता है। उल्लू बना दे, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी डाल के दे तो हो जाता है। हाँ, ऐसे पता नहीं तुमने कैसे क्यों नहीं दिए? कुछ भी डाल के दे तुमने दो। क्यों नहीं दिए? अरे मैं ना भूल गई थी बीच से करना, जैसे हमें ट्रांसलेशंस में लगाया हुआ था और ये खुद भूल गई। बताओ और मेरा ना मैंने बंद जितने हो तुम्हारे गया। ट्रांसलेशन किए उतने दिन में 2-3 कोर्स कर देता है। हाँ तो इतना लॉस है इसका। मैं पैसे दे दूँगा तुम कर लेना। ले ले $100 के साथ। $100 का एक कोर्स। ले लो, मेरे पास डॉलर नहीं है, मैंने बोला मैं इन्वेस्ट करती हूँ। डॉलर है कितने हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह 5000 क्यों ना API है तुम्हें 100 चाहिए रहेगा कॉपी की आपने बात कर ली ओके सो आप BTL रखकर देख लो आप GRPs रखकर देख लो उसके साथ आप ब्रांड इमेज देख सकते हो ब्रांड इमेज परसेप्चुअल मैप अभी नहीं पढ़ूंगा PMAP पढ़ा है PMAP पढ़ा है सो PMAP आप बनाओगे इस महीने का फिर 6 महीने बाद बना के देखोगे कि इंटेंडेड पोजीशनिंग मैं चाहता हूँ कि जी सबसे अच्छी सफाई करता है तो सबसे अच्छी सफाई से इमेज मेरा डिफरेंशिएशन करीब आ गया हूँ मैं उसमें PMAP पे या नहीं आया ठीक है अच्छा जी कैंपेन्स की इफेक्टिवनेस अगेन वही GRP प्लॉट करके आप लोगे मार्केटिंग ROI आप कैसे निकालोगे आपने कितना GRPs इनपुट किए वर्सेस कितने पॉइंट गेन किए टॉम में वर्सेस कंपटीशन ने कितने GRPs स्पेंड किए और उसने कितने पॉइंट टॉम में या यूजेज में किए गेन सो आप अपना मार्केटिंग ROI कैलकुलेट कर सकते हो अच्छा ट्रैकिंग में देयर आर टू ऑप्शंस either to go low resolution or go high resolution what does it mean it is exactly mean what the picture is जब आप low resolution picture लेते हो तो क्या होता है you can't see the details sharpness but when you have more ये exactly ऐसे ये sample points है when you have more sample less sample you will have a distorted picture pixelated होगा आप जो भी मार्केट कैप्चर ले रहे हो पूरे पाकिस्तान में 100 का सैंपल कर रहा हूँ मैं भाई 100 में क्या रिप्रेजेंटेशन आएगी पाकिस्तान की पूरे पाकिस्तान में 3000 का सैंपल कर रहा हूँ तो वो पिक्चर वर्सेस 100 या 300 का सैंपल दोनों में फ़र्क होगा ना आपकी मार्केट रीड बाय कराची बाय लाहौर बाय इस्लामाबाद बाय अर्बन बाय रूरल वहाँ पे बेहतर होगी यहाँ तो आप बिल्कुल झटका हिसाब कर रहे हो एट रैंड अच्छा जो लो रेजोल्यूशन है यूजुअली इट इज़ डन 3-month rolling basis ठीक है यूजुअली ये किया जाता है 3-month rolling average पे why 3-month rolling average is to वो डेटा पॉइंट्स को